तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कान्वी टेक में। और दोस्तों 2024 में अगर आप भी एक एसी परचेस करने वाले हैं और अगर आप एलजी का एसी परचेस करने वाले हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2024 के मॉडल्स के सारे स्पेसिफिकेशन, क्या नए फीचर्स एलजी लेकर आया है 2024 में, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और जैसे कि आप जानते हैं एलजी जो है हर साल अपने एयर कंडीशनर के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करता है, थोड़े बहुत आपको फीचर नए मिलते हैं। क्या क्या चेंजेस किया है एलजी ने इस बार, तो सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और एलजी ने अपने 2024 के सारे मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं और उसके बाइंग लिंक्स, और अगर आप चेक करना चाहते हैं उसका प्राइसिंग स्पेसिफिकेशन, तो सारा कुछ मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से भी वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या आपको नए फीचर्स देखने को मिलेंगे 2024 में एलजी एयर कंडीशनर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अगर आप मॉडल नंबर से जानना चाहते हैं तो 2023 के अंदर उनका मॉडल नंबर स्टार्ट होता था जैसे कि RSQ19CNZE। तो इसी तरह से 2024 के जो मॉडल्स है वो स्टार्ट होंगे TS सीरीज से, ताकि आपको पता चल सके कि ये कौन से ईयर का मॉडल है। तो ये मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप इससे पहचान सकते हैं कि कौन से ईयर का मॉडल है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं 2024 के फीचर्स और क्या नया चेंजेस आपको देखने को मिलेगा एलजी एयर कंडीशनर में। तो दोस्तों किसी भी एयर कंडीशनर की बात करने से पहले उसके कंप्रेसर को जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एलजी के पास आपको मिलेगा ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि ड्यूअल रोटरी पे वर्क करता है और इसका काम है आपको फास्टर कूलिंग देना, नॉइज़ लेवल कम करना और ज़्यादा पावर एफिशिएंसी देना। तो ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर आपको एलजी के एयर कंडीशनर में देखने को मिलेगा 2024 में सेम। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स की। तो यहाँ पे आपको आपके यूसेज के हिसाब से आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड आपको देखने को मिलेंगे, यानी आप अपने एयर कंडीशनर को 40% कैपेसिटी में, 60%, 80% या 100% पे भी चला सकते हैं। आपके रूम में अगर रोग ज़्यादा है तो आप उसे 110% यानी ये विराट मोड पे भी आप इसे चला सकते हैं। और लास्ट में अगर छठे मोड की बात की जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड यानी एआई मोड पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एआई मोड दोस्तों बेसिकली इसके लिए दिया हुआ है कि आप कैसे यूज़ करते हैं, आपका यूसेज पैटर्न क्या है, वो इसे ऑब्जर्व करेगा और आपका इंडोर और आउटडोर के अंदर जो इसे सेंसर दिए गए हैं ये सारा चीज़ मिला के ये ऑटोमेटिकली अपने कूलिंग को एडजस्ट करेगा और आपको एक एफिशिएंट कूलिंग देगा। अगर आप इसे एआई मोड पे चलाते हैं तो आप इसके वजह से आपको कोई टेम्परेचर सेट करना नहीं पड़ेगा, यानी आप अगर चेंजेस होता है आपके रूम में, लोग ज़्यादा है या कम होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेगा। तो ये है इसका एआई मोड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड। और ये सारे जो कन्वर्टेबल मोड्स है आप रिमोट में दिए गए एक ही बटन से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं एक बटन दिया गया है 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड का, वही बटन आप यूज़ करके इसका जो कैपेसिटी है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितने टाइम तक आप वो मोड पे चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं। और इसके लिए हमने एक पूरा गाइड दिया है, रिमोट कंट्रोल गाइड हमारे चैनल पे मौजूद है एलजी के एयर कंडीशनर का, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर एलजी एयर कंडीशनर की ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो 2023 में आपको ओनली ओशन ब्लैक कोटिंग देखने को मिलता था इंडोर और आउटडोर में। तो 2024 में ये चेंजेस किया गया है। तो इंडोर के अंदर जो ओशन ब्लैक कोटिंग है इसे कंटिन्यू किया गया है। तो इंडोर यूनिट के जो कंडेंसर कॉइल है उसके ऊपर आपको जो ओशन ब्लैक कोटिंग है वो कंटिन्यू देखने को मिलेगा। लेकिन आउटडोर में इन्होंने चेंज किया है। आउटडोर में इस बार 2024 के सारे मॉडल्स के जो कंडेंसर कॉइल है, जो फिन से उनको ओशन ब्लैक कोटिंग की जगह गोल्डन फिन प्लस कोटिंग से लेस किया गया है। तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि आउटडोर आपका बाहर रहता है तो उसके लिए इन्होंने अलग से लेयर बनाया है, अलग से एक नया चेंजेस लेके आया है गोल्डन फिन का, ताकि आपका जो एयर कंडीशनर है वो ज़्यादा ड्यूरेबल हो, गैस लीकेज का चांसेस कम हो, क्योंकि जो फिन्स रहते हैं उसके ऊपर ही डस्ट और जो मॉइस्चर है वो जमा होकर लॉन्ग टाइम में इसका लीकेज का प्रॉब्लम होता है, तो वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये एक चेंजेस है 2024 में। और यहाँ पे आपको लो गैस डिटेक्शन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी अगर आपका एयर कंडीशनर से गैस लीकेज हो रहा है तो आपको CH38 का जो एरर कोड है आपके जो डिस्प्ले पे यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे अगर शो करता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एयर कंडीशनर में गैस लीकेज हो रहा है। तो पूरा गैस लीकेज होने से पहले ही आप उसे रिपेयर करवा सके या सर्विस इंजीनियर को बुला सके।
और अगर वाईफाई के फीचर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको किसी किसी मॉडल में आपको वाईफाई देखने को मिलेगा। जो इसके प्रीमियम मॉडल है वो वाईफाई आप थिंक्यू ऐप की मदद से इसे यूज़ कर सकते हैं। एलजी का थिंक्यू ऐप की मदद से आप पूरा जो एयर कंडीशनर है उसे आप वाईफाई के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और वाईफाई के साथ साथ आपके घर में जो आपके एलेक्सा या गूगल डिवाइसेस है, जो आपके वॉइस असिस्टेंट डिवाइस है, उससे भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इसके फिल्टरेशन की, तो आपको एक एचडी फिल्टर मिलेगा, जो कि आप ऊपर की साइड देख सकते हैं। पूरा जो लेयर है वो एक नॉर्मल एयर कंडीशनर की मुकाबले एक एंटी वायरस प्रोटेक्शन देगा आपको। जहाँ से एयर सक्शन होता है वहीं पे इन्होंने ये फ़िल्टर लगाया हुआ है। तो आपके जो घर में जो बैक्टीरियाज और वायरसेस है तो वो फिल्टर की मदद से वो उसको डीएक्टिवेट करेगा, जिसको ये बोलते हैं एचडी फिल्टर। और एक जो नया फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है ऑटो क्लीन का फीचर। ऑटो क्लीन का फीचर ऐसे काम करता है दोस्तों, जैसे कि आप एसी एयर कंडीशनर को ऑफ करते हैं तो इसका जो ब्लोअर है वो उल्टी दिशा में घूमेगा 2 से 3 मिनट। यानी जो आपका कंडेंसर कॉइल है, जो कंडेंसर कॉइल के ऊपर जो डस्ट लगा हुआ होता है, जो मॉइस्चर जमा होता है, वो उसे क्लीन कर देगा, डस्ट को रिमूव कर देगा। ताकि क्या होता है कि नॉर्मली मॉइस्चर जमा होने से लॉन्ग टाइम पे वहाँ पे डस्ट जमा होती है, फिर बैक्टीरियास और वायरस का जो आपको बैड ऑर्डर का चांसेस रहता है वो सारा कुछ यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑटो क्लीन का फीचर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलेगा। यानी आपको एयर कंडीशनर में अगर आपने स्टेबलाइजर नहीं लगाया हुआ है तो थोड़ा बहुत पावर फ्लक्चुएशन ये हैंडल कर सकता है। लेकिन मेरी ये पर्सनल सलाह है कि अगर आपके वहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो आप स्टेबलाइजर का यूज़ करें, क्योंकि स्टेबलाइजर का यूज़ करने से आपका जो पीसीबी है इंडोर और आउटडोर का, उसको हार्म नहीं होगा, क्योंकि पीसीबी इसका ज़्यादा कॉस्टली आता है। तो अगर आपके यहाँ पे पावर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं तो आप स्टेबलाइजर यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में अगर इसके कुछ कॉमन फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको R32 रेफ्रिजरेंट देखने को मिलेगा, जो कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है। आपको LG के सारे एयर कंडीशनर में R32 रेफ्रिजरेंट देखने को मिलेगा। और सारे एयर कंडीशनर आपको 100% कॉपर कंडेंसर के साथ देखने को मिलेगा। और जो कॉपर ये LG में यूज़ किया जाता है वो एक हाई ग्रूड कॉपर रहता है। ये नॉर्मल कॉपर कॉइल से या नॉर्मल कॉपर कंडेंसर से ज़्यादा एफिशिएंट है। तो दोस्तों ये थे LG एयर कंडीशनर 2024 के सारे फीचर्स। अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हम हमारी चैनल पे आने वाले टाइम में सारे ब्रांड के और सारे जो फीचर्स है हम सारे कवर करने वाले हैं अपने चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।